को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। प्रसंग चला हुआ है 18वें अध्याय के 51, 52, 53 श्लोक का। 52 श्लोक में हम प्रवेश किए हुए हैं। प्रसंग है मानसिक अवस्था वो कौन सी है जिसके बन जाने के बाद जीव कल्याण के योग्य हो जाता है। ये बात है, ये लियाकत की बात कि जो भगवान कहते जो चाहते हो चाहो, संसार को चाहते हो संसार को चाह लो, भगवान को चाहते हो भगवान को चाह लो, प्राणी पदार्थों की तमन्ना है तो जरूर कर लो, और अगर परलोक बनाने की तीव्र आकांक्षा खड़ी हो गई है तो जरूर करो, लेकिन जी योग्य बनने की चेष्टा करो। आजकल बड़ी मूर्खता यही चल रही है, इच्छा तो मैं करता हूं पर मैं अपने आप को योग्य नहीं बनाता। बड़ी मूर्खता। आई वांट लेकिन आई डिजर्व नॉट। कितनी मूर्खता है ये। आई वांट बट आई डिजर्व नॉट। चाहता तो हूं पर मैं डिजर्विंग नहीं हूं। अपने साथ मूर्खता करना। पढ़े लिखे हो मेरे बच्चे, अपनी गलती का एहसास कीजिए। भगवान ये थोड़ा रोकती है कि आप इच्छा न करो, लेकिन इच्छा करते हुए मन में रख के ये करूं मैं इसके लिए डिजर्विंग बन जाऊं, अधिकार नहीं बन जाऊं, मैं अधिकारी बन जाऊं। सर्वस्व चाहता हूं तो अधिकारी बनूं, ऑफिसर बनना चाहता हूं अधिकारी बनूं, मां बनना चाहती हूं अधिकार नहीं बनूं, पत्नी बनना चाहती हूं अधिकार नहीं बनूं, पति बनना चाहता हूं अधिकारी बनूं, और बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं अधिकारी बनो, और इन सारों को लात मार के अगर परमार्थ बनाना चाहते हैं तो फिर अधिकारी बनना पड़ता है। और आप जानती हैं जितनी वस्तु ज्यादा कीमती होती है उसके लिए उतनी ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, मूल्य चुकाना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, यह है इकोनॉमिक्स का नियम, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नियम। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उतनी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। भगवान से बढ़ के तो कोई वस्तु मूल्यवान है नहीं, इसलिए कोई कुर्बानी का पुतला इस मार्ग में आगे बढ़ निकलता। कुर्बानी नहीं होती, चाहते तो अनेक है, गिर जाते हैं। कोई कुछ दिन रहा, कोई कुछ महीने रहा, कोई 1-2 साल रहा, पीछे हट गए, क्योंकि इसमें बड़ी भारी कुर्बानी देनी पड़ती है। बड़ी भारी, थोड़ी कुर्बानी है। पुराने इरादे जाएं, पुराने विचार जाए, पुरानी आदत जाए, पुराने यार दोस्त जाए, कोई पुराना सारा वातावरण को आग लगे, किक मार दे, ये कोई विरला होगा ना। इतनी विल पावर स्ट्रांग, इतनी संकल्प शक्ति तेज कि नहीं चाहिए मुझे ये। इसलिए तो ऐसों को इनकलाबी कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है। कल्याण की इच्छा तो बहुत रखती हैं, लेकिन कुर्बानी करती बार घबरा जाती, जुटने में घबरा जाती हैं। इसलिए भगवान ने कहा हजारों में होगा, अब कहना चाहिए लाखों में होगा कोई खाल हो जिसको फिक्र असूल कमाल। भगवान आपको शक्ति दे। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, प्रभु आपको शक्ति दे, मेरे मालिक आपको विशेष पावर दे। बड़ी कुर्बानी, फिर बाहर से कुर्बानी। बाहर किसी ने आपसे प्यार नहीं करना, आपका हौसला अफजाई नहीं करना, बाहर उल्टा आपके टांगे घसीटेंगे, चूंकि उनको तजर्बा परमार्थ का है नहीं। क्या बेवकूफी कर रहा है,
अरे क्या लग गई है, अपना समय बर्बाद करती रहती है, क्यों बुद्धू बनती है? अरे तेरे खाने पीने का समय है, अरे तेरी तो मौज मनाने का समय है, अगर क्या करने लग गई है? लोग उल्टा आपको निरुत्साहित करेंगे। कोई आपकी पीठ ठोकने वाला सिवाय भगवान के नहीं होगा। उनको तजर्बा ही नहीं, दुनिया वाले क्या करें? आपकी बकअप कैसे कर सकती हैं? तो ना तो अंदर भी कितनी कुर्बानी देनी पड़ी और बाहर से भी कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है। उल्टा बुद्धू कहने वाले बतेरे मिल जाएंगे, आपके हौसला को तोड़ने वाले बतेरे मिलेंगे, चाहे घर की मां भी या घर का पिता है। उनको पता ही नहीं है, जिनको ये तजर्बा ही नहीं है, वो आपकी हाँ में हाँ कैसे मिलाएं? वो तो कहते हैं जैसे हम जलील हुए तुम भी जलील हो, वो बर्बाद हो, यही मारेगा। उन्हें पता ही कोई नहीं। बड़ी मेरे भगवान शक्ति दे, आपको बड़ी शक्ति दे मेरे देवियों। अपने आप को डिजर्विंग बनाना, कल्याण की कामना तो खड़ी हो गई, बस अब ये आग लगा लो कि मैं अपने आप को डिजर्विंग बनाऊं। भगवान चाहते यही है कि हम अपने आप को अधिकारी बनाएं। मन में ये बिठा लीजिएगा, जैसे स्वामी जी ने हमारे अंदर बिठा दी ये बात, आप भी बिठा लो, अधिकारी मुझे बनना। लो जो तो भगवान ने खुला मार्ग दिया आपके लिए, वाइड ओपन टू यू ऑल। इससे बढ़ के भगवान उदारता का प्रमाण भी क्या दे? कितनी भगवान ने अपनी उदारता दिखाई है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद अपनी पाए। इससे बढ़ के ब्रॉड माइंडेडनेस और क्या हो सकती है? इससे बढ़ के समुद्र दिली क्या हो सकती है? नहीं हो सकती मेरी देवी। तुम जिस मार्ग से आते आओ, जी भर के आओ, लेकिन अधिकारी बन जाओ। बहुत अच्छी। तो अपनी शक्ति शिकवों में, गिलों में, शिकायत में लगाने की बजाय हम अपनी शक्ति अधिकारी बनने में लगा दें। मुझे इतने तो हो गए समय जॉब करते हुए, इतनी मुद्दत हो गई है सत्संग में आते हुए, तो क्या अधिकारी बन गई हो? क्या आपका मन संसार के संकल्प विकल्प नहीं करता? क्या मन एकाग्र होने लग गया है? जब आप जाप करती हैं मन खो जाता है क्या? क्या आपको जब महाराज जी के चिंतन में रस आने लग गया है, तब शिकवा दो भगवान को। मन टिकता ही नहीं है, इससे मतलब संसार को सही रूप में आपके मन ने छोड़ा ही नहीं है। मन जाएगा कहां? जहान की ओर। जहान का मतलब नाम रूपों की ओर, नाम रूप का मतलब पुराने स्वभाव की ओर। तो फिर तो अभी कुछ अब अधिकारी नहीं ना बने, फिर तो हम अभी जुटे नहीं ना। महापुरुष कह गए लड़के को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन वो तो ज्यादा मां के पास रहता था, बहनों के पास, गली मोहल्ले में के साथ। अब क्या करेगा? नहीं जाएगा स्कूल। वो इधर उधर कहीं चला जाएगा, कहीं तमाशा देखने लग जाएगा, या कहीं किसी के दलीज के ऊपर बैठ जाएगा, या किसी थड़े पर बैठ जाएगा। जब छुट्टी होगी आ जाएगा घर के अंदर, हो आए पढ़ आए। मां क्या कहा? समय गुजारा आया, पढ़ तो कोई नहीं आया। उनकी आदत ही नहीं है, घर से चल पड़े। इस तरह मन चल तो पड़ता है, पर इधर उधर झांकने लग जाता, इधर उधर फंस जाता। इसे प्रलोभन बोलते हैं, इसे टेम्पटेशन कहते हैं। ये हर एक के वश की बात ही नहीं है। इसलिए तो भगवान रोकती हैं कि ना, ये उपदेश हर एक को मत दो, अभी उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है। इसलिए कोई शिकवे की वाली बात नहीं है, अपने को देखा करो, फिर मेरे परमात्मा को शिकवे ना दिया करो। कमी है तो हमारे में कमी है, भगवान की दया करने में कोई कमी नहीं। भगवान तो दया के समुंदर है। श्याम सुंदर दया के, ओए जिंदाबाद, ओए जिंदाबाद। श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर। वो तो दया के सागर है, करुणा के सागर है। बस पूरी शक्ति लगाओ, मैं अधिकारी बन जाऊं। अगर मेरे में ये शुभ आकांक्षा खड़ी हो गई है, भली मैं नारी हूं, लेकिन मैं अब बन जाऊं अधिकारनी। जो जो भी इस मार्ग में लगी, अपनी जीवनियां पढ़ी है या और पढ़िएगा, अधिकारी बनाने की उन्होंने अपने आप को चेष्टा की, कामयाब हो गई। फिर भगवान के नियम भी यही है, भगवान शक्ति भी उनको देती है जो अपनी शक्ति से पूरा काम ले रहे होते हैं। जो मालिक ने पहले शक्ति बख्शी है उससे तो काम लो। भगवान ने हर एक को शक्ति दी है, और शक्ति भी एक प्रकार की नहीं, शक्ति भी 3 प्रकार की है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। 3 शक्तियां भगवान ने दे के हमें पैदा किया। ओ वाह, ओ मेरे परमात्मा, वाह। आप गीता को छाती पे रख के, छाती से लगा के कह सकते हैं कि आप बौद्धिक शक्ति से पूरा काम ले रही हैं? आपकी चीखें निकल जाएंगी जब ये प्रश्न अपने पर करेंगे।
आप कह सकती हो गीता को रखो छाती पर, और कह सकती हो कि मैं मानसिक शक्ति पूरे से काम ले रही हूं। नंबर 3, शारीरिक शक्ति पूरी में काम लग रही हूं। कहीं ना कहीं आपकी रोनी आ जाएगी, कहीं ना कहीं आप चीखे मारेंगे। अब इन तीनों शक्तियों से काम ले, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, व्यास गद्दी है जहां बैठा हूं। फिर भगवान जब देखते हैं कि तीनों शक्तियों का प्रयोग कर रही है, हाय हमारे दयालु प्रभु, और शक्ति प्रदान कर देते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि भगवान ने जब शक्ति देनी होती है तो शारीरिक शक्ति पहले देती हैं, या मानसिक देती हैं, या बौद्धिक देती हैं? तो हमारे पास तीनों शक्तियां भगवान ने दी हैं, हम तीनों से काम लेने लग गए और भगवान खुश हो गए कि ये तीनों शक्तियों का सदुपयोग कर रही हैं। तो जब अपनी ओर से और शक्ति देंगे तो पहले किस में देंगे? शरीर में देंगे, मन में देंगे, जरा सोच के, और बुद्धि में देंगे। पहले शक्ति भगवान किस में देंगे? बुद्धि में। बुद्धि में बेटी, बुद्धि में, बुद्धि में बेटे। भगवान द्वारा पहली शक्ति बुद्धि को दी जाती है। और गलतफहमी न करना, फिर कहीं इसी में झगड़ते हैं कि नहीं मानसिक शक्ति पहले मिलती है। नहीं, पहले बुद्धि को मिलती है। वाह, बुद्धि द्वारा मन को जाती है और मन के द्वारा तन को आती है, थ्रू प्रॉपर चैनल। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में क्लियर कर दिया, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासर बोल। मैं उनकी बुद्धि को विकसित कर देता हूं, मैं उनकी बुद्धि में विशेष शक्ति भर देता हूं, जिससे आपका इरादा डावाडोल नहीं होता, आपका इरादा पक्का हो जाता है। नो मोर वेवरिंग, बल्कि फुल डिटर्मिनेशन। इरादा, उर्दू वालों इरादा ना बोला करो, मुसम्मम इरादा। मुसम्मम, जरा टच से मस न होने पाए। जाती है जान तो जाए, वो तो जा रही है। शरीर जाता तो हमारी बला से वो तो पहले ही जा रहा है। अगर हम पूरी शक्ति से इधर लग जाए, बौद्धिक मानसिक शरीर रूप में, हाय बौद्धिक मानसिक शरीर रूप में लग जाए, लो भगवान से और शक्ति ले लो। इस अवस्था में अनुभवी महापुरुषों ने कहा परमात्मा उनकी सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। कभी ना भूलना, यह बिल्कुल सत्य बात है। परमात्मा उनकी सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं या बीड़ा उठा लेते हैं। बस व्यास जी के शब्द बोलूं, भगवान किनको शक्ति देती है? संस्कृत के शब्द में समझा देता हूं। हाँ, शरीर व पात्यामी कार्य व साध्यामी। थोड़ी सी संस्कृत जानती हो तो, शरीर व पात्यामी कार्य व साध्यामी। तो महाराज जी कहती हैं, महाराज तो खुद भगवान के अंश अवतार थे, तब भगवान से शक्ति आती है। कैसे? जैसे दृष्टांत देखो क्या कमाल का। भगवान शक्ति फिर कैसे आती है? जैसे सूर्य से श्वाएं निकलती है, जैसे सूर्य से किरणें निकलती। एक दृष्टांत भी याद रखना, जैसे सूर्य से किरणें आकर के सारे संसार में आलोक ही आलोक फैला देती है, रोशनी रोशनी फैल जाती है, सारा संसार आलोकित हो जाता है। हाँ, अब मैं अर्थ बता दूं, शरीर को मैं गिरा दूंगा, कार्य में बना के छोड़ूंगा। शरीर व पात्यामी, पात्य मैंने गिरा देना, कार्यों में या तो मैं काम बना के छोड़ूंगा, शरीर तो मेरा गिरेगा ही, गिर मेरी बला से। हाय, शरीर व पात्यामी कार्य व साध्यामी, कितने प्यारे शब्द है, पात्यामी साध्यामी। भले मेरा शरीर गिर जाए, पतती पतता पतंती, रूट है पत, पत धातु से, धातु वह पत, उससे बनता है पात्यामी, गिरा दूंगा मैं। साध्यामी, साधन में बना लूंगा मैं, शरीर को पूरे काम को पूरा कर दूंगा, भले मेरा शरीर जाता है तो जाए। वाह, इसको स्वामी जी ने तर्जुमा किया अपने शेर में, गुरुदेव ने। इसी संस्कृत का तर्जुमा उन्होंने कितना अच्छा किया। बैठेंगे तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, बैठेगा तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। या तो आप दीदार दे दोगे या 4 भाई उठाकर शमशान में ले जाएंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। और स्वामी जी ने कहा, सर पर कफन लपेटे, हिला दिया भगवान के तख्त को ऐसे महापुरुषों ने। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे। इससे ज्यादा क्या होना है?
लोगों ने मर के कफन देना हो कहते लो हम जिंदा ही कफन लपेट लिया। सर पर कफन लपेटे कूचा में तिरिया बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे। ये होगा पक्का इरादा। जिसके मन में जो आता है लेट देम चटर लाइक एनीथिंग, कहने दो उसको, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन जिसका निश्चय किया है उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे। भगवान की शक्ति ऐसों के साथ हो जाती है, बल्कि मुझे यह कहना चाहिए भगवान शक्ति देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ के मालिक द्वारा बख्शी गई बौद्धिक मानसिक शारीरिक शक्ति का उन्होंने पूरा प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैं इस तरह अधिकारी बनी और मालिक से शक्ति लीजिए। शक्ति मांगा ना करें, शक्ति तो अपने आप देती हैं। जैसे हमारी मां कहा करती थी, जो पहले रोटियां दी अब ये खाओ, सब्जी खाली कर, मैं और देने को तैयार हूं। अगर हम पहले मांगते बदलना, झूठ बचाना पाप होता है, तुम पहले खा तो लो ना। फिर हम मांगते ही नहीं थे। सगी मां है, कोई सुतीली थोड़ी है। जब देखती कि तो फुल्का इसका आधा रह गया, ऊपर से और गरम 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 फुल्का, देखी सब्जी थोड़ी सी रह गई है और सब्जी की जो है कड़छियां भर के डाल देती। लेकिन पहले खाओ। भगवान का भी यही हाल है। पहले जो शक्ति भगवान ने हमें प्रदान की है बौद्धिक मान शरीर को, उसका प्रयोग करें, भगवान आपको और दे देते हैं। इस अवस्था में कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। आहा, कन्हैया उनकी पूरी मदद करती हैं जो अपनी मदद के लिए कमर कस लेते हैं। तो ये प्रसंग चला हुआ है। वो कौन सी मानसिक अवस्था है? यहां तो मानसिक अवस्था चाहिए ना अपने कल्याण के लिए मेरी देवियों। वो मानसिक अवस्था कौन सी है जिसके बना लेने के बाद हम कल्याण के अधिकारी बन जाती है? हाय हाय, ये हम सबका तकिया कलाम हो गया। ये हमारे सबके चर्चित शब्द है। चर्चित, जिसकी चर्चा हमने बार बार की और करेंगे। कितने प्यारे शब्द है ये चर्चित शब्द। ये हमारे चर्चित शब्द है कि हमने अपना कल्याण करना ही है। कैसे करें? लो भगवान जवाब दे रहे, कोई और नहीं दे रहा। या इंद्रवाच नहीं है, या ब्रह्मावाच भी नहीं है, या नारायण वाच है, श्री भगवान वाच। तो हमने विचार किया, कल कहा गया था, जो बिल्कुल सीरियसली एंड सिंसियरली जा रहे हैं, बहुत सच्चाई के पुतले बन के और पक्के होकर के, पक्के और सच्चे होकर बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें एकांत प्यारा लगेगा, उन्हें लोकांत नहीं अच्छा लगेगा। ये नहीं कि मेरे जैसा कहे या कोई और कहे, नहीं, आप अपने आप मन लोकांत से, ये शोरगुल से उब जाएगा। उसमें है क्या? एक लोकांत क्या? संसार में क्या है? राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, इसके सिवा तीसरी तो कोई बात है ही नहीं। जैसे आप संसार कहती हैं, जिधर भी अखबारें पढ़ लो और संसार का साहित्य पढ़ लो, आप इस सखी सहेलियों से 2 मिनट बैठ के देख लो, रिश्तेदार घर में आ जाते हैं मां की ओर से या पिता की ओर से, तो वो क्या राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, और कोई चर्चा नहीं करते। सगी मां देहरादून से आ जाए, चाहे कोई कहीं से भी आ जाए आपके रिश्तेदार, यही बातें। भगवान कोई परलोक की बात करता हो, बच्चे जन्म सुधार रही है, कुछ आगे बना रही है, मजा ले उन ये बातें कर, जैसे उनकी जिंदगी कटी है वो तो वही बोलेंगे। प्याज खाने के बाद प्याज की गंध आती है, शलगम खाने के बाद शलगम की हवा अपने अंदर से आती है, मूली खाने के बाद कुत्ते मोए की वो आती है अपने मुंह से, जैसे कुत्ते मर गए हमारे अंदर, बड़ी गंदी वो। अगर मूली खाई और उसका डिकार आ जाए, वो मेरे रब्बा होए, तो जैसा आप खाएंगे वैसी तो हवा आएगी। हाँ, तो जैसे उन्हें जिंदगी के दिन काटे वैसे ही विचार वो बाहर निकाले। तो संसार में तो यही 2 बातें हैं, राग भरी द्वेष भरी, जिसके लिए रब ने कहा जो मेरे प्यारे बन गई हैं, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। भगवान ने लकीर ही लगा डाली, जैसे हड़ताल लगाते हैं, कोई सफा लिखा तो काट दिया, भगवान ने काटा दे दिया, गलत। आप जैसे नेक जीव इन बातों से ऊब जाते हैं, कुछ नहीं पड़ा है राग भरी बातों में, इसलिए एकांत आपको अपने आप प्यारा लगेगा। उनमें जाके तो आपने देख लिया, गली में खड़े होकर देख लो, 2 मिनट खड़ी हो जाओ, मजाले कोई भगवान की बातें करे, बिल्कुल भी नहीं। कंचन की, कामनी की, कीर्ति की, इन्हीं बातों में आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए परमात्मा के प्यारे भगवान कह रही हैं, क्या हजूम खलाइक से होना नफूर, वो शोरगुल से हटके एकांत में रहती हैं, एकांत में भजन करती हैं, एकांत में मनन करती हैं, एकांत में अपनी जांच करती हैं, निरीक्षण करती हैं।
कौन से गुण आ गए और कौन से अवगुण बकाया है, जिनको मैंने जल्दी से जल्दी या शीघ्र अतिशीघ्र निकाल देना अति। एकांत आपके लिए बड़ा जरूरी है, बल्कि जिसने कोई बड़ा जरूरी काम करना होता है उन्हें एकांत में कर दिखाएगा, चाहे वो संसारी थे चाहे वो परमार्थी थे। जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं देख लो एकांत में रहे, बड़े बड़े जिन्होंने काम कर दिखाए हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस एकांत में हुई, बड़े बड़े काम जिससे जानता फायदा उठा रही है सारे एकांत में बैठने से हुए। मन हो गया एकाग्र, हाँ बुद्धि का इरादा हो गया पक्का, ऊपर से भगवान ने प्रेरणा दे दी, शाबाश। ये सारे काम एकांत में तो हुए। तो ये अब आप देख रहे होंगे, आपका ऐसा स्वभाव बन गया होगा चूंकि आप सारी सीरियस और सिंसियर है। आगे लीजिए, और अधिकारी बनने के लिए अंतःकरण को कैसे सजाना पड़ता है, ये सजाने वाली बातें हैं। जैसे हम डेकोरेशन कमरे में करती हैं, शादी के नजदीक दिन, भैया के दिन नजदीक आ गई शादी के, कितनी सजावट होती है बैठक में, अपने बाकी कमरों में। नए नए मेहमान आएंगे, हमारे नए नए रिश्ते आ रही हैं, वो देख के गदगद हो जाएं। वो ये नहीं कहे कि ये ना उनके धारणा बने कि ये भुखे ना घर है, कुछ नहीं है, गंदे हैं ये तो ऐसी है, ऐसे नहीं, अच्छी भावना लेके जाएं। हाँ, तो कितने घर सजाए जाती हैं, कितना सुंदर बनाया जाता है। इसी तरह ही परमात्मा की जात में मिलने के लिए अंतःकरण कितना सजाया जाता है। भले शरीर पे भभूति रमाते रहे, भले शरीर पे एक कोपीन या लंगोटी बांध के रहे, पर अंतःकरण को इतना सजा दिया। इसलिए तो महापुरुष कह गए, भगत का अंतःकरण भगवान की बैठक है। ओए 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 ओए, भगत का अंतःकरण भगवान की बैठक है। भगवान के ड्राइंग रूम क्या है? भगत का सजा धजा मन, डेकोरेटेड माइंड। आहा आहा आहा, आप मानी धिया डेकोरेटिव पीस लगाती फिरती हैं, ये डेकोरेटिव पीस, और भगत का देखो डेकोरेटिव पीस कितना सुंदर है। सो फॉर दैट अंतःकरण इज कंसर्न्ड, कितना सुंदर बन जाता उसमें। अब मेरे भगवान कह रहे हैं आगे, लगवे आशी है। लो एक सजावट और गई, क्या? उनका देखना कम हो जाएगा, उनका सुनना कम हो जाएगा, उनका बोलना कम हो जाएगा। अच्छा, उनका खाना कम हो जाएगा। भूख ही कम लगती है। भूख तब लगती है ज्यादा जब आप मुशक्कत करती हो, मेहनत करती हो, बाहर ज्यादा जाती हो, शरीर से काम ज्यादा लेती हो, तब भूख ज्यादा लगती है। अब आपका क्या हो जाता है? बुद्धि से काम ज्यादा पड़ जाता है। आप बौद्धिक काम ज्यादा है, शरीर कम। देख लो उल्ट हो गया। अगर हम संसारी हो तो शरीर से ज्यादा काम लेंगे, बुद्धिमान से कम। हाय हाय। और जब भगवान के प्यारे बनती हैं तो बुद्धि को हम रगड़ते हैं, शरीर से कम काम लेते हैं। बुद्धि रगड़ी जाती है, बुद्धि ज्यादा सोचती है, ज्यादा निर्णय करती है। वाह! इसलिए सारे अंगों की खुराक कम हो जाती है। देखना कम, सुनना कम, बोलना कम, खाना कम, पैरों द्वारा आना जाना कम, व्यवहार कम। कोई 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 बहुत अच्छे। ये महापुरुष कह गए, ये चोटी की शर्त है जिसने अपना कल्याण कर लेना है। वो इन अंगों का कम यूज करता होगा, इन अंगों का से कार्य कम करती होगी, उनकी एक्टिविटीज घट जाती होंगी, न्यूनतम हो जाती हैं, कम से कम या मिनिमाइज हो जाती है। संसारी आदमियों की एक्टिविटीज बढ़ जाती है। देखना भी ज्यादा, बिल्कुल उल्टी बात है, सुनना भी ज्यादा, बोलना भी ज्यादा, खाना भी उनका होए बहुत ज्यादा होता है, पीना भी ज्यादा, चलना फिरना तो कुछ पूछो नहीं मेरे से। वो निठल्ले बैठ नहीं सकते, उनको एकांत हगुआ बन के खाता है। एकांत उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपने शरीर के एक्टिविटीज में कम लगाते हैं, आपके कार्य कम हो जाते हैं। ये एक बड़ा गुण है। अगर आपने ले आए तो कब दिल ही नहीं करता, मैं क्या करूं, क्या देखने जाऊं। सब चीज तो परिवर्तनशील है, कुछ चीज स्थिर हो तो देखूं, बात तब सुनूं जो आज तो मैं ये सुन रहा, चंद्र के बाद जो मैंने आज सुना है, चंद्र के बाद वही बातें गलत हो जाती हैं। सुन लो संसार की बातें, चंद्र के बाद वो गलत, मन उससे टूट जाता, कुछ नहीं था है। फिर जो सत्य के प्यारे आपने तत्वदर्शी होती हैं,
तत्व के प्यारे होती हैं, बस अपने सारे अंगों से कम काम लेते हैं। जो अत्यंत आवश्यक है आप केवल वही आपकी एक्टिविटीज रह जाती है। अत्यंत आवश्यक कह रहा हूं, मोस्ट असेंशियल, मोस्ट असेंशियल, हाँ बस वो रह जाएगी। जो इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटीज है केवल आप वो करें, बाकी सबसे मन खुद ये नहीं मैंने कहा ऊब जाता है, मन फटअप हो जाता है कि क्या करना है, ये सब फजूल की, ये मन में समा जाती है, ये एक्टिविटी सब फजूल है, व्यर्थ की, व्यर्थ के पानी में मधानी, पानी में मधानी क्या मिलेगा? पानी में मधानी डाल कितने शब्द कहा, निकलेगा क्या? 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिलोते रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस संसार के जितने भी धंधे हैं पानी में मधानी है, मिलता तो कुछ भी नहीं, उल्टा मन बेचैन और बेकरार हो जाता है। उल्टा जितने ज्यादा बार मुखी होंगे अर्थात इन शरीर के अंगों का से काम लेंगे उतना ही ज्यादा विक्षेपता पैदा हो जाती है, जितना ही ज्यादा आप बाहर जाएंगे। तो परमात्मा हमारे कह रहे हैं, हमारे जगत गुरु अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं क्या, इससे वो इनको खुराक कम देता है, देखने की खुराक, आंखों को खुराक कम, कानों को खुराक कम, जो जिस इंद्रिय का काम है वही उसकी खुराक मानी जाती है। आंखों की खुराक क्या है? देखना। कानों की खुराक क्या है? सुनना। हाँ, मुंह की खुराक क्या है? बोलना या खाना, कम हो जाएगा। पैरों की खुराक क्या है? चलना फिरना, कम हो जाएगा। हाथों की खुराक क्या है? लेना देना, कम हो जाएगा। क्या ले क्या दे, इसको बोलेंगे अंतर्मुखी। और आगे व्यास जी के शब्द बोल दूं, जितने आप हो जाएंगे अंतर्मुखी उतने सुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। यह है उनका जयकारा, यह है उनका निर्णय। जितना इंसान बाहरमुखी होगा उतना दुखी होगा, बेचैन होगा, बेकरार होगा। जितना आप जैसे नेक जीवा अंतर्मुखी होते जाते उतना सुखी होते जाते। आहा, संसार में ज्यादा एक्टिविटीज करना, गुरुदेव फरमाया करते थे, जैसे ततियों की खक्खर है, ततिये पीली पीली होती हैं, उनकी खक्खर, उसको छेड़ दो, ओए 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 ओए, कितने ततिये निकल आते हैं, 3 की गोली की तरह आपको चुभते हैं। ततिये कितने निकल आएंगे खक्खर को छेड़ना। संसारी धंधे बढ़ाना मानो दुखों की खक्खर को छेड़ना। बड़ा अधिष्ठान के महापुरुषों का, बहुत अधिष्ठान। संसारी धंधे बढ़ाना, याद रखना, मानो मैं खक्खर को छेड़ने जा रही हूं, दुख मेरे बढ़ते जाएंगे। दुखों की खक्खर को छेड़ना, वो ततियों की खक्खर होती है जो छिड़ जाती है, कोई कोई कोई, और ये होगी दुखों की खक्खर छिड़ गई। जितनी ज्यादा आपके एक्टिविटीज संसार में बढ़ जाएंगी, सिद्धांत है परमात्मा का जो दुनिया वालों को पता ही कोई नहीं, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख, आखिर में उसका परिणाम दुख होगा। बेटा उस पर परिणाम, मेरी माताओं मेरी बेटियों, दुख। आप जैसे विचारशीला, आप जैसे दूरदर्शिता से काम लेने वाले अपने मन को खींच लेती है, इसलिए उनके संसार के धंधे कम हो जाते हैं, बहुत ही कम, जिनके बिना गुजारा ही नहीं, चारा ही नहीं। बिल्कुल अनिवार्य एक्टिविटीज रह जाती है, बाकी सब खत्म। सब थोड़ी सी एक्टिविटीज रह जाएंगी जिससे कि शरीर का निर्वाह आसानी से होता रहे, परिवार का निर्वाह आसानी से होता रहे। है बस यही कहा गया, शरीर और परिवार का निर्वाह जो आसानी से होता रहे, केवल वही कार्य रह जाएंगे, बाकी सब कार्य गो वेंट गॉड, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, बाकी सब गच्छन्ति हो जाएगा, सब चले जाएंगे। देखिए अपने अंदर अधिकारिणी या अधिकारी बनने की हम अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रही हैं। ये अवस्था आप सबकी बन गई है क्या? बन गई तो मेरी मुबारक, नहीं बनी तो आप गंभीरता पूर्वक चिंतन करें, क्या मेरी एक्टिविटीज अभी हैं? आंखों की, कानों की, मुंह की, खाने पीने की, हाथों की, पैरों की, बाकी अंगों की, क्या मेरी फजूल की एक्टिविटी चलती रहती है? अगर आपकी रोशन जमीर आपको प्रेक करती है तो लाभ उठाइए, देखिए ना फिर ये मेरी एक्टिविटीज क्यों है। हाँ शाबाश, ये तो चाहिए नहीं, उचित ही नहीं है ये एक्टिविटी, मैं क्या करती रहती हूं। मन को खींच लीजिएगा, क्योंकि आप अधिकारिणी बन रही हैं, आप अपने कल्याण के अधिकारी बनते जा रही हैं। और हमारे भगवान जी खुद अपने श्रीमुख से कह रही हैं, मुझे वो खींच लेती हैं। प्रभु कौन? अपने अंतःकरण में प्रभु कौन? मेरे प्यारे। कब?
जब वो अपने शरीर के अंगों का थोड़ा लाभ उठा, और थोड़ा लाभ कौन उठाएगा? जिसका मन भगवान में लगा होगा, जो अपने परमार्थ को बना रहा होगा, वो शरीर को, उनकी एक्टिविटीज बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। भगवान बड़े खुश होते हैं जो जिनकी एक्टिविटीज लिमिटेड है, जिनके बाहर के कार्य बहुत थोड़े रह गए। वरना आजकल क्या हो रहा है, वो बिल्कुल उलट है, रजोगुण बड़ा हुआ है, मरने की भी फुर्सत नहीं है आज की मेरी बेटी को, आज के मेरे बच्चे को। मॉडर्न गर्ल, मॉडर्न बॉय, वो इतने गलतान हैं, काम है गलतान, मतलब कुछ नहीं है। बेटी मिलना कुछ भी नहीं, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने फॉलो कंट्री में जाना, मैंने इधर जाना, मैंने ये करना, मैंने बच्चे अपने उधर बेबी सेंटर में रखने, करते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, मिलेगा कुछ भी नहीं सिवाय सिरदर्दी के, सिवाय बेचारी बेकरारी के। जितना मर्जी बढ़ा लो अपने, कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे कोई सुख नहीं मिलेगा, उल्टा बेचैनी बढ़ती जाएगी। भगवान ने खुद कहा है, परेशानी बढ़ती जाएगी। जितना मर्जी चलते जाओ बाहर रूट पे। आजकल कोई फुर्सत नहीं किसी को भी है, धंधे मतलब कुछ नहीं है, फुर्सत कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं, पर हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, यानी वी गॉट नो टाइम। उनसे पूछिए अगर कोई सत्संग में जाए तो उसमें हमारे पास टाइम ही कोई नहीं, हम कब जाए? और अगर देखा जाए तो जनाब, हाँ आप करते क्या हो? माना आपके पास कोई टाइम नहीं, मरने का टाइम ही कोई नहीं। हाँ, घंटे पार्क में, इतने घंटे क्लबों में, इतने घंटे रस्म रिवाजों में, इतने घंटे जो है क्या ये गृह प्रवेश होना है, ये नामकरण होना है, ये ब्याह शादी होना है, ये मरने में, ये कोई बात बनी? हमारे पास कोई टाइम नहीं। और करते क्या है? हमारे पास कोई टाइम नहीं, करते क्या है? सिर में मिट्टी डालते हैं, अंगारे डालते हैं। नहीं, हमारा बाप जाने का टाइम, अपना फुर्सत ही पता, तुम कैसे जाती हो तो हमें बता दीजिए ना, आप करते क्या है? आपके पास समय है, उसका गुड यूज क्या करती है? मिट्टी गुड यूज करती है। अगर वो शाम को आ जाते, ये जी फिर ताश कौन खेलेगा? यही तो हमारा मनोविनोद है। बैठ की सीपा लगाती हैं हम लोग, श्रीमती भी हाथ में पत्ते होती हैं, मैं शफल करता हूं और अब ताश खेलती हैं। लो, हमारे पास टाइम नहीं, हम करते क्या? मिट्टी डालते हैं, हम ताश कुटते हैं, हम ये करते हैं। लो, ये हमारे पास टाइम, वी गॉट नो टाइम। आपसे पूछे, अगर उनसे उल्ट के पूछे, करो तो कोई बातों को ठोस काम तो करती हो ना, बताओ क्या करते हो, क्या बनाती क्या हो? आहा, एक मेरी दादी कह रही थी, दादी कहूं बूढ़ी मां को, हाँ कभी कभी आनिया आप अपने रब नू कहो ना, पंजाबी मुझसे बोलनी जाती हो मां, कभी कभी तो मैं आनिया, आप तुझे अपने रब नू कहो ना, मैं भी रोज आया करा। तो मां तू क्या करती है? बहू ने मैनू एक झगड़ा दे रखा है कि जो बीज होते हैं ना, वो बीज निकालती रहती। ओ मेरी मां, वो बीज निकालती रहती। ओ रब्बा, ये तो मैंने पहली बार सुनिया। क्या करा, बहु नाराज होती है, मां बीज क्यों निकालती है? घर वाला उसने मेरा पुत्र हलवाई है ना। अच्छा, कर दी रहो, टाइम इसलिए नहीं कि वे बीज निकालती रहे। तो रब्बा, ओए मां, हम भी बीज निकालती हैं, तुसी भी निकाल दियो। हाँ, बीजा दा नहीं, गीता दा बीज निकालने है, बीज तो हम भी निकाल रहे हैं। कोई हमारे पास कोई फुर्सत नहीं है, हमारे पास कोई समय नहीं है। गप्पे शप्पे समय बर्बाद किए हुए, आर स्पॉइलिंग एंड किलिंग द टाइम, स्टिल वी से दैट वी हैव गॉट नो टाइम। वी आर किलिंग द टाइम, गुरुदेव की शब्द है, वी आर किलिंग द टाइम, स्टिल वी से दैट वी हैव गॉट नो टाइम। हम समय को बर्बाद कर रहे हैं और फिर भी कहती हैं हमारे पास समय कोई नहीं है। समय को बर्बाद कर रही हैं, फिर भी अपने मुंह से कहते हैं हमारे पास कोई समय। वी आर किलिंग द टाइम, स्टिल वी से दैट वी हैव गॉट नो टाइम। एक बार तो भगवान भी हंसते होंगे कि क्या मैंने एक चोल मुन्ने पैदा कर दिए। रब भी पछताता होगा, ये मैंने क्या पैदा किए जीव। टाइम को बर्बाद करके कहती है हमारे पास कोई टाइम। हम टाइम को वेस्ट करती है लाइक एनीथिंग, इवन देन वी से वी हैव गॉट नो टाइम। बस थोड़ी सी जीव कलयुग में होती हैं जो अपनी जो एक्टिविटीज को ये समझना आसान है क्या कि जो मेरी एक्टिविटीज है वो व्यर्थ की एक्टिविटीज है, ये समझना भी आजकल ओ मेरे परमात्मा मुझे माफ कर देना नामुमकिन। व्यर्थ की एक्टिविटीज करके ये रियलाइज करना कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल है ये अनुभव करना, या ये मन में एहसास का मादा पैदा हो जाना बड़ा मुश्किल है।
टाइम हम बर्बाद करती हैं और ये एहसास नहीं होता कि हम टाइम कभी बर्बाद नहीं होता। याद रखना, टाइम कभी बर्बाद नहीं होता, टाइम हमें बर्बाद कर देता। वी डोंट किल द टाइम बट टाइम किल्स अस। याद रखना, टाइम ही कभी बर्बाद हुआ, बोलते हम जरूर वी आर किलिंग द टाइम, कभी टाइम ही बर्बाद हुआ, हम बर्बाद होते जाते, बर्बाद तो हम होते जा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा शाबाश। इसलिए हमारे सरताज, हमारे प्रभु हमारी शुभ भावना को देखते हुए कह रही, मेरे प्यारों के कार्य कम हो जाती है, वो जरूरी रह जाए जिसके बिना आपका शरीर नहीं चल सकता, जिसके बिना आपका परिवार नहीं चल सकता। बस जो चल नहीं सकता, ऐसी डायर नेसेसिटीज रह जाती, इंग्लिश शब्द बोलते हैं डायर नेसेसिटीज, जो परम आवश्यक कार्य है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं, मैं क्या बोलूं, परम आवश्यक कार्य रह जाती हैं, बाकी सब अनावश्यक खत्म हो जाते। अनावश्यक कार्य खत्म, परम आवश्यक कार्य टिक जाते। कितना समय बच गया आपका, कितना समय बच गया। आहा, स्वामी जी ने कहा जिनके परम आवश्यक कार्य, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको मजेदार बातें बताऊं। वो मेरे पास मेरे गुरुदेव की बड़ी मजेदार बातें हैं, बड़ी कल्याणकारी बातें हैं। वो कहती है जिनके अनावश्यक कार्य छूट जाते हैं, हाँ उनकी बड़ी अच्छी किस्मत है, बड़े अच्छे, मोस्ट दे आर मोस्ट लकी। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, सुनो जरा इस बात को। आप स्वामी जी कहती हैं उनके बड़े अच्छे भाग्य है जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि ये काम अनावश्यक है, रियलाइज करके छोड़ दिया, और जो परम आवश्यक कार्य वही करती हैं, वो भगवान के प्यारे होंगे। हाँ, अब भगवान का मिलना उनके लिए आसान हो जाएगा। पूछा गया स्वामी जी वो कैसे, अब उनके लिए मिलना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब सुनिए स्वामी जी के शब्द, अनावश्यक कार्य उन्हें छोड़ दिए, केवल आवश्यक कार्य करती हैं, समय उनका काफी बच जाएगा और एकांत में रहने के आदी हो जाएंगे, मानो उनको भगवान की ओर जाने की पगडंडी मिल गई। हाय 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 हाय, शॉर्टकट टू ऑलमाइटी। उन्हें बच्चे पगडंडी मिल गई, पगडंडी। अगर आप ऊपर से रास्ते से आओ कितनी देर लगती है, अगर आप इधर से भवन में आ जाओ तो बड़ी बचत हो जाती टाइम की। सचमुच टाइम तो काफी बच गया उनका, और वो टाइम भगवान में लग गया, मिल गई पगडंडी। जिनके अनावश्यक कार्य छूट गए हैं, केवल आवश्यक कार्य करती हैं, भगवान की ओर जाने की मानो उन्हें पगडंडी मिल गई, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएंगे। नाउ दे हैव गॉट, जो है शॉर्टकट बिल्कुल हो गई, थोड़ा सा रास्ता बन गया, उनका रास्ता थोड़ा सा रह गया, शॉर्टकट शॉर्टकट। जैसे आजकल सारे बड़े बड़े नगरों में एक बाईपाथ बन चुके हैं, आज ये शब्द निकला है, एक बाईपाथ। बड़े बड़े नगरों में जल्दी पहुंचने के, जैसे अब आपने शहर में जाना हो तो क्या आमतौर पर क्या होगा, वैसे क्या उधर से आओ, फिर बलदेव नगर जाओ, वहां फाटक बनता है रेलवे का, वहां पर 15 मिनट मक्खियां मारो गिन गिन के, फिर वो फाटक हटेगा, फिर आगे धीरे रोड पर आओ, आगे बड़ा रश होता है, धीरे चलो, कितनी देर लगेगी आपको शहर पहुंचने में। अब क्या होगा, इधर सुल्तानपुरे आओ, आगे सड़क बन गई है, यूं निकल जाओ, जितने में आप बलदेव पहुंचेंगे इतने में आप मां के पास बैठे दूध पी रहे होंगे। ये हो गया बाईपाथ। कहां ये चक्कर काटना, अर्थात सीधी बात, कहा तो नाक को यूं हाथ लगाना और कहा पीछे से मुड़ के ओ मेरे रब्बो यूं लगाना। सीधा नाक को हाथ लगाना कुछ और होता है, पीठ के पीछे से हाथ घुमाते हुए नाक की ओर ले आना ये बिल्कुल कुछ और होता है। जिनके अनावश्यक कार्य छूट गए हैं, उनका समय काफी बच जाता है, एकांत में रहती हैं, मानो भगवान की ओर जाने की उन्हें पगडंडी मिल गई। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, अभी लाभ उठा रहे इस शब्द का। शॉर्टकट उनको मिल गया भगवान की ओर जाने का। आप देखिए, निरीक्षण कीजिए, आपके अनावश्यक कार्य छूट गए। भाई आप सब अपना कल्याण चाहते हैं और रब बता रहे हैं कल्याण के योग्य बनिए, अर्थात अपने कहा अनावश्यक कार्यों को थूक की तरह फेंक दे। जैसे हम थूक को अपने मुंह से फेंक देते हैं, इस तरह निकाल दीजिए। जो अनावश्यक कार्य आपकी रोशन जमीर है, आप गुड कॉन्शियस है, जो आपकी जमीर कहती है तो व्यर्थ के धंधे, ये मेरी क्या करती रही, फजूल के इधर जाओ उधर जाओ, ये कर वो कर। तो भगवान कहती है ऐसे जीव
केवल अवश्य कार्य करती हैं, जो मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटीज हैं उसी में अपने आप को लगाती हैं, बाकी नॉन एसेंशियल हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। आप अपने आप को देखना, कितना अच्छा गुण बताया हमारे परमात्मा ने, हमारे मालिक ने कितनी अच्छी ये बात कही। शायद इसमें आप सारे फंस जाओगे, शायद कोई हो जो ये जवाब दे सके कि मेरे अनावश्यक कार्य सब छूट गए, तो बड़े अच्छे भाग्य आपके। अगर कोई मेरी बेटी तपाक से कह सकती है मेरा अनावश्यक कार्य छूट गई है, बड़े अच्छे भाग्य, फिर जरूर मिल गई होगी आपको पगडंडी भगवान की ओर जाने की। वरना आप देखेंगे सब के सब आप दोषी बनते हैं। अनावश्यक को आप आवश्यक अभी माने बैठे हैं, अनावश्यक को आवश्यक, जो गैर जरूरी काम है आप जरूरी माने बैठे है, गैर जरूरी अनावश्यक है आप आवश्यक माने बैठे। समझ, रियलाइज कीजिए, सत्संग में यही तो लाभ होता है कि हमें सत्संग में आकर अपनी गलती का एहसास होता है। यही तो वो स्थान है बेटी, यही वो स्थान है। और खासकर बीटा जी का उपदेश, भगवान जी का उपदेश, जिससे हमारे में रियलाइजेशन की पावर पैदा होती है कि हम क्या कर रहे हैं। बात जिसके अंदर अपनी गलती का एहसास पैदा हो रहा है, बड़ी जल्दी वो भगवान के पास जा रहा है। क्योंकि जो गलती का एहसास हुआ, गलती दूर हुई, हाँ तो मन हल्का हुआ, एकाग्र हुआ, तल्लीन हो जाकर करना क्या है। मेरे से पूछो ना करना क्या है, करना तो इतना ही है। मेरे से पूछो, बार बार पूछो, बार बार पूछो, करना क्या है, इतना ही करना है। ख्याल उसकी मन में विचार ले, इतना करना है। और निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, और निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। वाह, निकी जाई गाल दी कहानी, बात इतनी सी है, क्या ख्याल उसके मन में, इतनी सी बात करनी है। और कितना बतंगड़ बड़ा पड़ा है, कितना पहाड़ा पड़ गया, कितनी जो है, कितना राई का पहाड़ बड़ा पड़ा है। राई का पहाड़ इसे बोलते बच्चे, हाँ चिड़ी का कागा इसे बोलती है चिड़ी कागा बन गई। बात इतनी सी है। तिल का ताड़ बोलती है, तिल से ताड़ बन जाएगी, ताड़ इसी से बना पड़ा। बात इतनी सी है, ख्याल उसके वश में। और कितना हमने क्या अनावश्यक कार्य फैला रखे हैं, अनावश्यक रस्म रिवाज, अनावश्यक मिलना जुलना, अनावश्यक ये गंदी मंदी गृह प्रवेश, कंडे चुप दिन। जो घर के 4-5 हो, अपने भगवान का नाम लो, अंदर हो जा। बगरी अपने कार्ड छपाए जाएंगे, मां दी धिया दे मां दे पुत्र, इतना फंड है तो गरीबों में बांट के दुआएं ले लो। इतना रुपया बर्बाद कर देंगे, गृह प्रवेश होगा, गृह प्रवेश ना हुआ, मां दी दिए स्वर्ग प्रवेश हो रहा है। कितना लंबा चौड़ा पड़ा। हमारे नामकरण करना है, नामकरण ना हुआ, कोई पता नहीं क्या रस्म रिवाज है, क्या हो गया। मेरे जैसे के पास आकर के दिन वार बता दो, नाम रखवा दो, क्या छुट्टी हो गई। नामकरण रखवाना है, वो कितना समय जाए। शादियों में कितना समय बर्बाद कर देती हैं। शादी बड़ी संक्षिप्त हो सकती है, बड़ी कितना रुपया, हजारों रुपया बच सकता है। जो रुपया बर्बाद करती हो ये बिजली जलाने में और ये शोर शाह में लड़की के नाम करवा दो, जो उसके दुख सुख में काम आएगा। कितना रुपया बर्बाद, जो मेरे भाई कह रहे थे 80,000 रुपया हमने इन्हीं व्यर्थ की शो में लगा दिया। वही बेटी के नाम हो जाता, उसके नाम 5 साल पड़ा रहता, दुगना हो जाता, उसके नाम पर दुख सुख में काम आता, उसकी आप फिक्स डिपॉजिट कर देते, और वो कितना दुगना ये फजूल के, ये सारे इसको बोलते हैं व्यर्थ की एक्टिविटीज, व्यर्थ के धंधे। आप रियलाइज कर रही होंगी जरूर, पर आप छोड़ देंगे क्योंकि आपने अपना कल्याण करना है, आपने अपने साथ भलाई करनी है। जैसे मां बाप औलाद पैदा हो जाने के बाद क्या बच्चों पर ज्यादा फंड खर्च करती हैं, आपने ज्यादा सूट नहीं सिलाते, चलो कोई नहीं मुन्नी ने सिला दिया, या आपके तकिया गलत, चलो काके ने सिला दियो, मैं चलो गर्म कपड़े आगे फाए तो फट गए, चलो मैं आगे अगले साल सिला लूंगी। सारा रुपया बचा के बच्चों पे लगाई जा रहे हो। वो इसी तरह रब का प्यारा सारा समय बचा के रब की ओर लगा देता। जैसे आप रुपया खर्चने में कंजूस, मेरे धी पे लगा दो, चलो मेरे पुत्र पे लगा दो, चलो मैं ट्यूशन रखवा देती अपने पुत्र दी, मैं फिर अगले सीट सिला में, चलो मेरा तो गुजारा हो जाए। कैसे 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 गुजारा करती हो, कैसे रुपया बचाती हो। ए मां दी, ए सियानी मां दी कमली धी, ए सियाने बाप के कमले पुत्र, बाबा सियाने बाप दे कमले पुत्र, और क्या आखा कमले बाप दे सियाने पुत्र, ये मैं नहीं आखता। कितना रुपया बचाती है सिर्फ ये, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो। इसी तरह मैं और आपने
क्या? अपना काफी समय बचा के परमात्मा में लगा देना। इसके दुष्शब्दों में क्या कहेंगे? अनावश्यक कार्य छोड़ देने। जैसे आप अपनी सूट नहीं सिलाती, गर्म कपड़े नहीं सिलाती, फटे हुए हैं फिर भी आप नहीं सिलाती, फिर भी आप किसे छिपाए हुए हैं, चलो मेरे धियों पे लग जाए, मेरे पुत्रों पे लग जाए, इसी तरह कर दो। समय आपका धन है, उसे नॉन जो फजूल की एक्टिविटीज हटाकर भगवान में लगा दो। जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं हटा दीजिए, मैं भगवान में लगा दूं। मेरा जाप बढ़ जाएगा, बर में मैं पाठ कर लूं, मेरे में वो मैं निरीक्षण कर लूं, है शाबाश, मैं ये पूरा कर लूं। वो अपना समय तो वही है, ध्यान आपके पास वही है। हाँ, या इधर लगाओ या यूं लगाओ, तो आपने जुड़ी कंजूसी कर लेती हो। देख लो आप कितनी कंजूसी कर लेती है। यही समय की कंजूसी करके इधर लगा दो। इसके भगवान कह रही हैं व्यर्थ के धंधे वो छोड़ देते। जिन्होंने अधिकारी बनना होता है वो व्यर्थ के धंधे नहीं करते। उनकी कॉन्शियस इतनी स्ट्रांग हो जाती है या निर्मल हो जाती है, उनको समझ आती है व्यर्थ के, ये नहीं मैं ना, मैं इसमें मैं नहीं अपने आप को लगाती। भगवान आपको रियलाइजेशन की शक्ति बख्शे, वरना मैं देख रहा हूं आप सारे के सारे क्या इस कमजोरी में है। बुरा न मनाना, अगर मैं सच्चाई की बात नहीं कहूंगा तो आपका चाचा कहेगा, आपका मामा कहेगा। मुझे सच्चाई की बात रियलाइज करवानी है कि भाई ये कमजोरी आप में है। आप समय बर्बाद करें, अब ध्यान देना, मैं झूठ सच्चाई से कह रहा हूं। आप खुद रियलाइज करेंगे मेरे समय यहां जाए चला जाता है, इन बातों में ऐसी बर्बाद व्यर्थ की बातें चला जाता है। मैं बचा लूं, अपना समय बचा के भगवान में लगा दूं। जैसे आप कहती है रुपया बचा के मैं अपनी धी में लगा दूं, पुत्र में लगा दूं। मैंने सूट सिलाती, इस महीने 40 साल देखी जाएगी, श्रीमान जी नहीं सलाह लेती तू, नहीं ये बच्चे कहती मैं ट्यूशन रखनी है, फिर आप पे बोझ पड़ेगा, चलो मैं छोड़ो पड़े, जो आपने मेरा सूट 1,500 का सलाह देना है वो बच्ची को ट्यूशन रखवा दो। हाय ओए हाय, इन भड़वों का कर्जा देना है जो कंजूस बन बन के इनको दिए जा रहे हो। इस तरह अपना टाइम बचा के भगवान में लगा। और मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, बार-बार आप कल्याणकामी नेक जीवों से प्रार्थना कर रहा हूं, अपना समय बचाओ, अपनी व्यर्थ की एक्टिविटीज कम कर लो, व्यर्थ के धंधे अपने कम कर लो, व्यर्थ की रस्मों रिवाज से अपने आप को बचाओ। सवेरे उठते हुए कहा करो, हे मेरे परमात्मा, हाँ आज मुझसे व्यर्थ के धंधे ना हो, आज ऐसे मेरे पास रिश्तेदार ना आए जो मेरा अनमोल समय बर्बाद कर दे। ओ दाता, ऐसों से मुझे बचा लेना जो मेरा टाइम बर्बाद करते हैं। वही टाइम आपको भगवान की ओर भी ले जा सकता है और वही टाइम आपको नरक की ओर भी ले जा सकता है। आप कैसे समय गुजारती हैं यह आपने नोट करना है। सूरज उदय और अस्त तक आपका कहां जाता है, उदय से अस्त तक यह समय आपका कहां जाता है, आपने खुद देखना है मेरी भगवती कि मेरा समय का सदुपयोग हो रहा है ना, मैं समय को बर्बाद तो नहीं कर रही। वही समय हमने उधर लगाना है, वही समय उधर लगा दो, वही समय उधर लगा दो। हम भगवान की ओर ज्यादा लगा देंगे। और ये रियलाइज करना है आपने, ये एक्टिविटी जो है ये जरूरी नहीं है, छोड़ सकता हूं मैं, ये व्यर्थ के दोस्तों के पास जाना, ये करना, मैंने आपको इशारा कर दिया। आप बहुत दानाख है, मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। बचाओ अपना समय, निकालो अपना समय, लगा दो भगवान की ओर, लगा दो। गोसाई जी का इस प्रसंग में मुझे ये फरमान बड़ा अच्छा लगता है जी, और मैंने बड़ी प्रेरणा ली है अपने संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज से। क्या भिक्षा मांगने के लिए दोपहर के बाद जाया करती थी, भाई जब कोई बच जाए, जो रोटियां सारे घर वाले खा ले, जो बचा हुआ हो वो मैं भिक्षा ले आऊं। हाय हो, इनकी भावना मधुकरी करते थे। बचा हुआ को 1-1:30 बजे के बाद जाना, तो जो बचा हुआ होगा वो मैं ले आऊंगा। गए जा रहे, एक दिन की बात है, गए तो कोई ना किसी की बिल्डिंग बन रही थी, अच्छा, और बड़ी लंबी सीढ़ी लगी हुई थी। दूसरी मंजिल के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के तगारी अपने गारे की रख कर ऊपर ले जा रहे थे। गोसाई जी के तो मित्रों रुक गए। उनकी जीवनी में आता है वो तो वहीं के वहीं रुक गए और देखते रह गए पागलों की तरह अपलक नेत्रों से। आखिर उन्होंने साहस किया और एक मजदूर के पास गए। राम राम करने के बाद, राम राम, राम राम संत जी, राम राम, एक बात पूछूं? जरूर, आप कहो। मेरे पास रोटी है, भिक्षा क्यों? नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। ये बड़े मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ, ये मकान आप लोगों का है? नहीं, हमारा नहीं, वो तो सेठ खड़े हैं परे। हाँ,
सफेद धोती ते मैली कमीज पहन रखी है, सफेद धोती ते मैली कमीज, सेठों का यही हाल होता है। तो वो उनका ही बिल्डिंग बन रही है। तो फिर आपको बुद्धू बनते हैं जो ऊपर इसके लिए 11 ऊंची मंजिल पर सीढ़ियों पर इतनी मुश्किल चला जाती है। बोले संत जी हाँ हमें शाम को मजदूरी मिल जाएगी। हाँ आपको शाम को इससे मजदूरी मिल जाएगी। पगले और झल्ले बन करके वापस लौट आए। शमशान में रहते थे गुसाई जी, और आते ही मुंह से ये दोहा निकला जिसका मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाएगा। भगवान ने ये दोहा निकाल दिया उनके श्रीमुख से। ये दोहा है बड़ा दैवी दोहा, हमारे जैसों के लिए बहुत ही कल्याण करने वाला दोहा है। यह हमारी धार्मिक स्पीड में एक्सीलेटर है। जैसे आप अपने एक्सीलेटर दबा करके स्कूटर की रफ्तार को तेज करते हैं, बस की रफ्तार को तेज, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटर, स्पीड बढ़ाने वाला यंत्र। तो क्या दुआ है, मैं इसे एक्सीलरेटर बोलता हूं, वह स्पीड बढ़ जाती है। कितना सुंदर भगवान ने उन्हें मुख से निकाल दिया आने वाली हमारी जैसी धार्मिक जनता के लिए। तुलसी विलंब न कीजियो जपियो नाम सुजाना। वो कमले तुलसी जरा भी देर ना कर भगवान का नाम जपने में, और समय लगा और समय बचा। विलंब कहते बेटे देर करना। तुलसी विलंब न कीजियो जपियो नाम सुजान, उस अपने सच्चे रब ने नाम है और अपने मन लगा दे। तुलसी विलंब न कीजियो जपियो नाम सुजान, जब जगत मजूरी देते गए क्यों राखे भगवान। ओए 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 जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। गजब ढा दिया गुसाई जी ने, कमाल कर दिया। जब संसार मजदूरी दे देता है तो रब तेरी मजदूरी रख लेगा। क्या दलील है और क्या विचार है सजनों। तुलसी विलंब न कीजियो जपियो नाम सुजान, जगत मजूरी देता है क्यों राखे भगवान। वो तेरी मजदूरी रखेगा। जुट जा, अपने समय काफी लगा ले, अपने सीने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो नेक जीवो। तुलसी विलंब न कीजियो जपियो नाम सुजान, जगत मजूरी देत है क्यों राखे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।